यूक्रेन के खार्किव में फंसे 400 नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। ट्रेन से पोलैंड बॉर्डर पहुंचे शरणार्थी। रूस के हमले के बाद पोलैंड में शरणार्थी संकट। अब तक लाखों लोग यूक्रेन से जान बचाकर पोलैंड पहुंचे हैं। दुनिया भर की संस्थाएं मदद में जुटी हैं। इरपिन में बढ़ते हमलों के बीच लोग शहर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों का रुख कर रहे हैं। सैकड़ों लोग दूसरे शहरों की तरफ जाते दिख रहे हैं। रूस और अमेरिका में तनातनी के बीच मिलकर मदद कर रहे हैं दोनों देशों के वॉलंटियर। हंगरी पहुंच रहे यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद में जुटे हैं रूस और अमेरिका के स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य। पूर्व मिस यूक्रेन वेरोनिका डिडुसेंको अपने 7 साल के बेटे के साथ यूक्रेन छोड़कर अमेरिका चली गई हैं। इस बीच वेरोनिका ने पूरी दुनिया से यूक्रेन की मदद करने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र का दावा, रूसी हमला शुरू होने के बाद से अब तक 20 लाख यूक्रेनी नागरिक देश छोड़कर भागे। रूस यूक्रेन की जंग का 14वां दिन। डोनबास की फौजों का यूक्रेन पर जबरदस्त। यूक्रेन के विनित्सिया शहर पर हमले का अलर्ट बज रहा है। खतरे का सायरन। लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कहा गया। यूक्रेन के बालाक्लिया शहर पर रूस ने रात भर बरसाए बम। रात के अंधेरे में धमाकों से थर्राया शहर। खार्किव पर रात में रूसी फौजों की गोलाबारी। रात के अंधेरे में धमाकों से दहला शहर। यूक्रेनी मीडिया का दावा, रूस के हमले में अब तक 400 नागरिकों की हुई मौत, 800 घायल, 200 से ज्यादा स्कूल, 34 अस्पताल और 1500 घर तबाह हो गए। रूस ने हमले में तबाह खार्किव के लोगों के लिए भी मदद भेजी है। मानवीय आधार पर 120 टन खाने पीने का सामान और उसके अलावा बिस्तर और दवाएं भी पहुंचाई गई। यूक्रेन का दावा, अब तक रूस के करीब 12,000 सैनिक मारे गए। रूस के 303 टैंक, 80 हेलीकॉप्टर तबाह और 48 फाइटर जेट तबाह किए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस को लड़ाई में भारी सैन्य नुकसान हुआ। 13 दिनों में रूस ने इतने हथियार गंवाए जितने 30 साल में नहीं खोए। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ना शुरू किया। कीव से 23 किलोमीटर दूर तेजी से गुजरते दिखे रूसी टैंक। यूक्रेन की सेना युद्ध में नाटो देशों से मिले हथियारों का जमकर इस्तेमाल कर रही है। ATGM दागने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। Теперь по базаре Ну, мы вас ждем, пидоры здесь. Что там говорили, умрем, а мы еще до сих пор живы. с вашими. Баку, Алекс, все наши здесь. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अपील पर अजरबैजान के युवा भी यूक्रेन की सेना का साथ देने पहुंचे। पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रहा है अजरबैजान। Azərbaycan vətəndaşlarını Ukrayna xalqını dəstəkləməyə çağırıram. Обращаюсь к Кадырову. С каких пор предательство его народа имеет право обращаться к народному избраннику? रूसी सेना से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में यूक्रेन पहुंच रहे हैं विदेशी लड़ाके। रूस के दोस्त बेलारूस से भी यूक्रेन की मदद के लिए पहुंचे हथियारबंद लोग।
खार्किव जाने वाली सड़क पर हर तरफ बिखरे पड़े हैं तबाह हुए रूसी टैंक। खार्किव पर अभी कब्जे की कोशिश कर रही है रूस की सेना। Туловище. यूक्रेन की सेना ने निकोलिव शहर से मिसाइल से रूसी टैंक को उड़ाया। सामने आई तस्वीर। यूक्रेन के सुमी में रूस की एयर स्ट्राइक में 2 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत। चर्निहिव इलाके में एंटी माइन धमाके में 6 नागरिकों की मौत। यूक्रेन के बायरख्तार TB2 ड्रोन रूसी सेना पर बरसा रहे हैं कहर। रूस के बम एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाने का वीडियो सामने आया है। यूक्रेन ने तुर्की से खरीदा है बायरख्तार ड्रोन। यूक्रेन के वेनेत्सिया एयरपोर्ट पर हमले के मलबे से 16 लोगों को निकाला गया। निकाले गए लोगों में से कुछ की मौत हो गई। ब्लैक सी से सटे यूक्रेन के निकोलिव प्रांत में रूसी सेना का विरोध नहीं कर रहे स्थानीय लोग। हथियार होने के बावजूद रेड आर्मी को आगे बढ़ने दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने टूटे पुल को पार करते टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का वीडियो जारी किया। यूक्रेन की आर्मी ने इस पुल को उड़ा दिया था, लेकिन अब इस पर अस्थायी पुल बना दिया गया है। रूसी हमले में तबाह हुए खार्किव की नई तस्वीर आई सामने। पूरा शहर बुरी तरह से तबाह हो चुका है। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मांग पर पोलैंड अपने 30 MiG-29 लड़ाकू विमानों का बेड़ा अमेरिका के जरिए यूक्रेन को देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन अमेरिका को यह ऑफर मंजूर नहीं। रूस को एक और झटका। अमेरिका ने रूस से तेल और गैस के आयात पर रोक लगाई। ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमत $140 प्रति बैरल के पार। We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. ब्रिटेन भी इस साल के आखिरी तक रूस से तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिटेन की संसद को संबोधित किया। बोले, आखिरी दम तक अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे। सांसदों ने खड़े होकर जेलेंस्की के लिए तालियां बजाई। रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी बोले, तेल कंपनियां तय करेंगी। चुनाव की वजह से दाम नहीं बढ़ाने की बात गलत। तो इसमें निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें यह कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूं कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूस से सटे तालविया में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया। लातविया में नाटो की सेना हाई अलर्ट पर है। कीव, सुमी समेत कई शहरों में रूस के हमले जारी। जातमीर में तेल डिपो पर मिसाइल से हमला, भयंकर आग लगी। पूर्वी यूक्रेन में रूस सीमा के करीब रूसी सेना की भारी बमबारी, पूरा बाजार जलकर खाक हुआ। जंग के बीच रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री कल तुर्की में मिलेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा बैठक में पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात का प्रस्ताव रखेंगे।
पेप्सी, कोका कोला और मैकडोनल्ड ने रूस में अपने सभी रेस्टोरेंट बंद किए। यूक्रेन पर हमले के विरोध में फैसला लिया। यूक्रेन के खार्किव में रूसी बमबारी से आर्ट म्यूजियम को नुकसान। यहां कई ऐतिहासिक कलाकृतियां रखी हुई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।